नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, फिल्म के सेट पे किसी भी एक्टर के लिए नर्वस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है और कई बार इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग वे ऑफ निकालने पड़ते हैं। 1982 के आसपास की बात है। एक बड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। सुबह 5 बजे का टाइम था और सुबह 5 बजे हीरोइन ने एक बड़ा इंटेंस सीन देना था। उस इंटेंस सीन के वक्त सुबह 5 बजे, क्योंकि हीरो और हीरोइन दोनों का स्टारडम बहुत बड़ा था, तो बहुत ज्यादा भीड़, तकरीबन 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो हीरोइन बड़ी नर्वस हो गई। डायरेक्टर से थोड़ा और वक्त मांगा, बट डायरेक्टर ने बोला कि मैडम और वक्त दिया तो शायद भीड़ और बढ़ जाएगी। फिर फिल्म के हीरो आगे आए और उन्होंने एक किस्सा बताया। कहने लगे कि एक बार हॉलीवुड एक्टर जेम्स डीन को एक फिल्म में ऐसी ही प्रॉब्लम आई थी। तो जेम्स डीन ने अपनी नर्वसनेस दूर करने के लिए ऑडियंस की तरफ मुंह करके 2 नंबर कर दिया था और उसके बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने इतनी भीड़ के सामने भी बड़ी सहजता से परफॉर्म किया। हीरोइन ने हीरो का धन्यवाद किया और कहा कि इस किस्से से मुझे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मिला है और अब मैं बहुत बढ़िया काम करूंगी। उसके बाद एक टेक में वो सीन ओके हुआ और वो सीन के ख़त्म होते ही वो हीरोइन ने स्पेशल थैंक्स किया एक बार दोबारा से उस हीरो का। दोस्तों, ये हीरोइन थी द डैशिंग डिवा रेखा और उसे ये सुझाव देने वाले थे हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा जी और इस फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों, रेखा बेटी थी तेलुगु सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की, पर उन्होंने कभी रेखा को अपनी बेटी स्वीकारा नहीं। इसीलिए अपने परिवार का सहारा बनने के लिए, फाइनेंशियली उनका साथ देने के लिए रेखा को एक्टिंग में आना पड़ा। हालांकि ये एयर होस्टेस बनना चाहती थी। फिर एक्टिंग में आए और एक्टिंग में सबसे पहले शुरुआत की तेलुगु फिल्मों से। तेलुगु फिल्मों के बाद हिंदी में इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने साइन की वो थी अनजाना सफर। पर अनजाना सफर किन्हीं कारणों से पहले रिलीज नहीं हुई। पहले रिलीज हुई इनकी फिल्म सावन भादो और उसी एक फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को यह बता दिया कि अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रेखा का दौर आने वाला है। फिर वो दौर ऐसा शुरू हुआ, हालांकि ये कहा जाता है कि हीरोइन का करियर चलता था उस दौर में 5 से 7 साल कि कुछ फिल्में करो, कुछ हिट दो, कुछ फ्लॉप दो, बाद में शादी करो, सेटल हो जाओ, फिर अगर बच्चों के बाद दोबारा री एंट्री करनी हो तो एज कैरेक्टर आर्टिस्ट आओ। पर रेखा का करियर जो स्टार्ट हुआ वो हीरोइन का कैरेक्टर चला 25 साल तक। हालांकि रेखा को उस करियर में भी अपने करियर से एक मलाल है। उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्टर्स ने उस तरह के कैरेक्टर नहीं दिए जिस तरह के मैं करना चाहती थी या कर सकती थी। उन्हें इस बात का भी मलाल था। हालांकि आप उनके बहुत से हिट गाने देखेंगे जिनके साथ हम आज तक झूमते हैं, रेखा को नाचते देखते हैं, पर रेखा को फिर भी मलाल था कि मुमताज जैसे हिट गाने मुझे कभी नहीं मिले। रेखा ने अपने इस लंबे फिल्मी करियर में बहुत अलग अलग किरदारों से हमारा सबका मनोरंजन किया है। खूबसूरत की चुलबुली रेखा कोई भूल नहीं सकता। इसी तरह खून भरी मांग में रेखा के दोनों रूप अपने आप में बेमिसाल थे। जहां पहले रूप में अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक जीने के लिए तैयार होती है, पर बाद में अपने असफल कातिल की जान लेने के लिए आती है अपना रूप बदलकर। इसी तरह उमराव जान उनका एक अलग शाहकार है। फिल्मों के नाम लूँ तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें सिलसिला जैसी फिल्मों के नाम आएंगे, जिसमें नटवरलाल जैसी फिल्मों के नाम आएंगे। पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिनमें रेखा ने वॉइस ओवर दिया। जी हाँ, जैसे वारिस फिल्म में स्मिता पाटिल के लिए वॉइस ओवर जो था वो रेखा ने दिया था, उनकी डबिंग रेखा ने की थी। रेखा का मांग में भरा सिंदूर अपने आप में एक वक्त में बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया था। पर रेखा का ये सफ़र बेमिसाल है, क्योंकि जब रेखा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो वो हिंदी में भी इतनी सहज नहीं थी और उनके डार्क कंप्लेक्शन को लेकर उन्हें मीडिया ने कहा था अगली डकलिंग्स। पर यह सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। रेखा ने अपने आप को निखारा, अपने हुनर को निखारा और हालात ये थे कि 2006 में उन्हें एशियाज सेक्सिएस्ट वुमेन का खिताब मिला।
दोस्तों, रेखा फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली हीरोइन थी जिन्होंने अपनी फिटनेस के लिए जिम में जाना शुरू किया और जिन्होंने योगा सीखा, जिन्होंने तैराकी सीखी और उसके बाद योगा की अपनी कैसेट्स और सीडीज भी रिलीज की, जो एक उनका एक फिटनेस मंत्र था। तो आज रेखा का बर्थडे है। गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से रेखा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज रेखा का कौन सा किरदार, कौन सी फिल्म आपको याद आ रही है जो आज आप उनके बर्थडे पे दोबारा देखेंगे। अब बारी है उन दोस्तों को बर्थडे विश करने की जो रेखा के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। तो जितना बड़ा नाम रेखा का बॉलीवुड में है या विश्व भर में अपनी एक्टिंग के लिए है, उतना ही बड़ा नाम पंजाबी म्यूजिक सुनने वाले लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड है, गोल्डन स्टार मलकीत सिंह का। आज उनका भी हैप्पी बर्थडे है। गुफ्तगू चैनल आज की बात की तरफ से मलकीत सिंह जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और इसके साथ बहुत लंबा समय दूरदर्शन के साथ जुड़े रहे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम डिज़ाइन करके इंफोटेनमेंट का एक बड़ा भारी डोज दर्शकों को देने वाले दलजीत सिंह संधू जी का भी आज हैप्पी बर्थडे है। तो संधू साहब को भी गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूँ और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।